श्री नारायण मूर्ति जी के बारे में चलिए आगे और बातें जानते हैं। 1969 में उन्होंने एमटेक पूरी कर ली। तब उनके पास 4 कंपनियों से नौकरी के प्रस्ताव आए। अब वे इन चारों विकल्पों में से एक का चुनाव करने पर चिंतन कर रहे थे। तभी उनके सामने एक और अवसर आ गया। उन्हें प्रोफेसर कृष्णैया ने आईआईएम अहमदाबाद में नौकरी करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें वेतन कम था, लेकिन अनुभव के लिहाज से उन्होंने आईआईएम जाने का विचार किया। मूर्ति ने 1969 में आईआईएम में बतौर चीफ सिस्टम प्रोग्रामर नौकरी करना शुरू कर दिया, जहां उनको शुरुआत में 800 रुपये मासिक वेतन मिलता था। यहाँ पर मूर्ति रोज के लगभग 20 घंटे कंप्यूटर के साथ बिताते थे। आईआईएम में कम वेतन मिलने के बाद भी उन्हें कभी पछतावा नहीं हुआ, बल्कि वो इसको अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुभव बताते थे। लगभग 70 के दशक में उन्होंने सॉफ्ट्रॉनिक्स नाम से अपना पहला एंटरप्रेन्योर वेंचर शुरू किया। यह एक सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग फर्म थी, पर यह सफल नहीं रही। लेकिन श्री नारायण मूर्ति ने हार नहीं मानी। 1.5 साल बाद उन्होंने पाटनी कंप्यूटर सिस्टम ज्वाइन किया और वहाँ उनकी मुलाकात नंदन नीलकेणी और अन्य लोगों से हुई, जिनके साथ मिलकर उन्होंने 1981 में इन्फोसिस कंपनी की स्थापना की। और कौन नहीं जानता कि यह कंपनी उनके जीवन में मील का पत्थर साबित हुई। उन्होंने 21 सालों तक इन्फोसिस की सीईओ बनकर सेवा की और बाद में उन्होंने नंदन नीलकेणी को अपने पद का उत्तराधिकारी बनाया। आज वही कंपनी देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन कर रही है। वह महज भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के प्रणेता ही नहीं, बल्कि विदेशों में भारतीय कंपनियों बड़े मकाम हासिल करने के प्रेरणा स्रोत भी है। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर आप आत्मविश्वास और पूरी लगन के साथ कुछ करने की ठान लें, तो सफलता हमेशा आपके कदम चूमेगी। नारायण मूर्ति ने भारतीय कंपनियों में वो आत्मविश्वास डाला जिसने उनके लिए सारी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। फॉर्च्यून पत्रिका ने उन्हें विश्व के 12 महानतम उद्यमियों की सूची में रखा और टाइम्स पत्रिका ने उन्हें भारतीय आईटी उद्योग का जनक कहा। मुझे उम्मीद है कि श्री नारायण मूर्ति जी की कहानी से, उनके जीवन के कुछ किस्सों से आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी। वो इसी तरह हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। और अगर आप ऐसे ही और भी कहानियाँ जानना चाहते हैं विश्व के और लोगों के बारे में, देश और दुनिया के और लोगों के बारे में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।